हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप। अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो टू बी मॉमीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं ना, प्रेग्नेंट लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और भगवान जी अपनी कृपा उन पर बनाए रखें। उनकी गोद में जल्दी से हेल्दी, सुंदर, स्वस्थ, गोलू मोलू प्यारा सा बच्चा जो है वो आए और आपकी ज़िंदगी ना खुशियों से भर जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। बहुत ही मतलब दिल से अच्छा लगता है कि एक बॉन्डिंग बन जाती है ना। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और यहाँ पे कॉल आई थी मेरे स्टूडेंट्स की। तो मैं हमेशा अपने बच्चों की बात करती रहती हूँ, तो मुझे ये भी कमेंट आया था कि कौन से बच्चे आपके। तो मैं बेसिकली प्रोफेशनली टीचर थी, तो वो मेरे बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तकरीबन मैं 21 ईयर्स की थी जब से ट्यूशन वर्क करती थी और उसके बाद स्कूलिंग की। तो मेरे बच्चे अब मैरिड हैं, उनके भी बच्चे हैं क्योंकि मैं बीएससी एमएससी वालों को भी पढ़ाती थी, तो उनके भी घरों के ना पंगे होते हैं। किसी का सास के साथ कुछ पंगा हो गया तो मेरे साथ कॉल पे जुड़ जाते हैं। तो बस मैं रिलेटिव से बात नहीं करती, सिर्फ अपने बच्चों से बात करती हूँ। और इसी दौरान मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। किसी ने ये भी पूछा था, मुझे कमेंट आया था, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और आपने बड़े वाली मशीन रखी है लेकिन काम छोटे वाली में कर रही हो, क्यों उसका बिल ज़्यादा आता है। तो डियर बात ये है कि जो किचन के कपड़े होते हैं ना, क्लीनिंग वाले या पोछा वगैरह कुछ भी ऐसा, वो मैं सेमी ऑटोमेटिक में इन दिनों धोती हूँ। जो भी कलरफुल कपड़े होते हैं जो मिक्स करके हम नहीं डाल सकते, उनको उसमें धो लेती हूँ क्योंकि काम जल्दी निपट जाता है। इस हालत में मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो मैं एक लोड जो मिक्स करके धो सकती हूँ वो ऑटोमेटिक में डाल लेती हूँ। और कुछ कपड़े जो मुझे ज़्यादा साफ़ चाहिए या कुछ भी ऐसा है तो वो मैं दूसरी में डाल लेती हूँ। ऐसा है। तो हाथी तो मैं यार कहीं से भी नहीं हूँ, मतलब मेरा तो वेट खुद का है ही नहीं है। मुझसे आप पूछ भी रहे थे, आप क्या पूछ रहे थे, मेरा सगा छोटा भाई ये बोलता है कि दीदी ਤੁਹਾਨੂੰ वेट नहीं होया हैगा, लोग इस हालत 'ਚ मोटे होंदे ने तो तुसी सुखी जांदे हो। तो मैनू नहीं पता मेरे नाल इदां क्यों होंदा, मैं क्यों सुखी जानी हाँ। मेरा मुँह भी पिचक गया है, मेरी बाजू पतली हो गई हैं, मेरे को चूड़ियाँ नहीं आती हैं मेरे वाली जो मेरा साइज़ था। ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े धो हो गए थे। हरिथी मेरे आसपास घूम के पढ़ भी रही थी। वाह, ये क्या सोच रहे हो लगाने की? क्या वो तो गिर जाना है। हाँ, हरित्वी कर रही है अपना स्टडी टेबल साफ़। और ये वाला पोर्शन इसने कल परसों साफ़ किया था। अब ये वाली चीज़ें इसने यहाँ से निकाली हैं और ये इतना ब्यूटीफुली अरेंज करती है ना चीज़ों को खुद। दैट इज़ अमेजिंग। करते हो ओ वाह। बाहर निकालते हैं लालटेन, है ना, अंदर के अंदर ही है, बाहर निकालते हैं इनको। रख लो साइड पे, बाद में ना ऊपर जगह बना के वहाँ पर रखेंगे। ये हम लेके आए थे नैनीताल। मैं मनाली बोलने वाली थी, नैनीताल से गिफ्ट और नैनीताल। ये कुच्चू पुच्चू सा है और मैं 5 मिनट रेस्ट करके फिर खाने की तरफ जाऊंगी। और थोड़ी 5-7 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं किचन की तरफ आ गई। और ये मेरा फेवरेट शब्द है, बहुत ही मुझे पसंद है। और यहाँ मैं चॉपर में डाल लिए हैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। इसे अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। और मैं बना रही हूँ पनीर की थोड़ी सी डिनर के लिए रसे वाली सब्ज़ी। हरिथवी को बहुत पसंद है, हल्की हल्की ग्रेवी वाली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कच्ची घनी का सरसों का तेल जो है वो डाल दिया है। आपको पता है मेरी सारी रेसिपी सेम ही होती हैं, मसाले मेरी रेसिपी में होते ही नहीं है, सिंपल हल्दी वगैरह ही होती है और दैट्स इट। और मैं तो अब तो बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, मिर्च तेज़ चीज़ मुझे खानी ही नहीं है। हींग ज़ीरा का तड़का लगा के मैंने जो ये क्रश किया सामान है वो सारा इसमें डाल दिया, क्योंकि इन महीनों में अब एसिडिटी की दिक्कत होने लग जाती है। और ऋत्वी के टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, वो तो टाइम ही बहुत गंदा था मेरा। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी दिक्कतें देखी जो मुझे अब नहीं देखनी पड़ रही हैं। जैसे मुझे अब नॉलेज हो गई है क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सब। और टचवुड आई एम ब्लेस्ड। मैं भगवान जी की बहुत ज़्यादा कृपा अपने आप में मानती हूँ कि मेरे 8वां महीना लगने वाला है मुझे। समझिए एक तरफ से लग ही गया है, डॉक्टर के हिसाब से लग ही गया है।
तो मैंने 7 महीने पूरे एक्टिव होके निकाले हैं। मैं किसी पे बोझ बिल्कुल नहीं बनी। कोई कोई दिन मेरा डंप होता था, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेती हूँ, वो तो नॉर्मल भी बंदा कभी कभी बीमार पड़ सकता है ना। तो मैंने पूरे 7 महीने अच्छे से खाना पकाया है, अपने बच्चे को खिलाया है, अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी की हैं, अपनी हेल्दी डाइट ली है। चाहे मुझे दिक्कतें हैं, मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है अब, और डॉक्टर ने आधे घंटे से ऊपर मुझे खड़े करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि आपको खड़े नहीं होना। फिर भी बाबा जी की इतनी कृपा है कि मैं अपने बच्चे की हर चीज़, हर मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। चाहे वो खाने से लेके उसके पढ़ाने तक, उसे नहलाने धुलाने, उसकी हर एक्टिविटी में मैं शामिल रहती हूँ। मुझे कंसीव करते टाइम मैंने इतनी जल्दी पहले कंसीव क्यों नहीं किया था, क्योंकि मैंने सिंगल हैंडेडली अपने बच्ची को पाला था, मेरे को कोई हेल्प नहीं थी बच्ची पालने में। तो उस टाइम पे मुझे कई कहते थे कि जब 2-3 साल की हरिथवी हो गई कि अब आप कंसीव कर लो, तो मैं कहती थी नहीं, ये उसकी ग्रोइंग एज है, उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है, मैं कंसीव कर लूँगी, शायद मेरे हालात पहले जैसे होंगे तो मेरी बच्ची रुल जाएगी, मेरी बच्ची मतलब उसको खाना वाना नहीं मिलेगा या ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए भी मैंने जल्दी कंसीव नहीं किया था। तो अब मुझे मतलब मैं बाबा जी का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन थी कहीं प्रेगनेंसी के चक्कर में मेरी बच्ची के साथ कुछ अन्याय ना हो, पर कुछ नहीं हुआ। टचवुड बहुत अच्छा टाइम निकल गया, 1-2 महीने रह गए हैं और भगवान की कृपा से मुझे पता है वो भी अच्छे निकल जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी मैटर्स आर लॉट, अफर्मेशंस मैटर्स आर लॉट। जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोच के चलते हो ना, तो आपके साथ पॉजिटिव ज़रूर होता है। ज़िंदगी में जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, लेकिन हमें हारना नहीं है, और मैं कभी नहीं हारती। मेरे बुरे वक्त ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना गाइज़, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि मेरे मन में एक ही बात है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बुरा भी होता है ना वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो पनीर की सब्ज़ी बन गई थी, अब सबके लिए फटाफट से चपातियाँ लगा दूंगी। रात को मम्मी चपाती खाते नहीं हैं और हरिथवी खुली डुल्ली चपाती खाएगी, पनीर की सब्ज़ी उसकी फेवरेट है। चपाती बनाना ज़रूर मुझे टफ़ लगता है, तो कभी बैठ के बना लेती हूँ, कभी खड़े होके बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे फिर इस टाइम पे थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है, पेट अकड़ने लग जाता है, बट बच्चे के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरी प्रेगनेंसी को लेके, तो मैं एक स्पेशल वीडियो गाइज उस पर बनाऊँगी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। मुझे सब पूछ रहे हैं आपको कौन सा मंथ है, तो जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन मुझे 7th मंथ ही था, लेकिन अब मुझे 8th मंथ लग गया है। ये 3-4 दिन पुराना ब्लॉग है। तो 8th मंथ मेरा स्टार्ट हो चुका है। मेरी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 8 साल की है। मैंने इतना टाइम कंसीव क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले मैं खुद से नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी 4-5 साल की हो जाए, अच्छे से अपना थोड़ा सा बैठना उठना सब खाने पीने में माहिर हो जाए, फिर कंसीव करूँगी। बट उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए, डिप्रेशन की शिकार हो गई मेरे साथ, फिर ट्विंस बेबी अबॉर्शन हो गया, सब बिगड़ गया। होता है ना, कुछ चीज़ें हमारी प्लानिंग के थ्रू नहीं चलती, इसलिए मैंने लेट किया। ये मेरे बच्चे का खाना, सलाद, उसकी सब्जी और उसकी घी वाली चपातियाँ। और उसके बाद था कि आपको डर नहीं लगता आपके दोनों बच्चों में 8 साल का गैप होगा? जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मुझे पता है उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मेरा और मेरे छोटे भाई में 5-6 साल का डिफरेंस है, और मैं उसे इतना प्यार करती हूँ ना अपनी जान से ज़्यादा। मेरा पहला बच्चा ही मेरा भाई है। तो मुझे पता है हरिथवी भी अपने छोटे भाई बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि माँ बाप जैसी परवरिश देते हैं बच्चों में वैसी ही आती है। तो आई थिंक मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपके साथ, हाँ मेरा एक क्वेश्चन आता है कि आपकी व्लॉग्स में आपके सास ससुर बिल्कुल नहीं दिखते। तो कभी कभी कोई पिक्चर क्लिक होती है, वो मैं दिखा देती हूँ। मुझे खुद को शर्म आती है ऐसे कैमरा लगा के उनको शूट करने की, पहली बात। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर घर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ चीज़ें पिछले टाइम पे ऐसी हो चुकी हैं कि अब जो टाइम है, चाहे सुधर गया है, हमारा मेल मिलाप अच्छा है, हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप अपनी लाइफ में एक बाउंड्रीज़ बना लेते हो। और मैं ऐसी हूँ कि मैं पुरानी बातें कभी नहीं भूल सकती। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है, मुझे कुछ बुरी बात कही है, वो मुझे याद रहती ही रहती है। बुरी बात तो याद रहेगी, लेकिन द वे अगले बंदे ने मुझको कही होती है, कब कही होती है, क्यों कही होती है, उसका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, वो मुझे नहीं भूलता। ये मुझे ज़रूर दिमाग की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं थोड़ी सी बाउंड्रीज़ बना लेती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम से वो बंदा मुझे हर्ट ना कर सके, क्योंकि मुझे पता है मैं इमोशनली वीक हूँ। जो लोग कर्मों में बहुत विश्वास करते हैं, सच झूठ में विश्वास करते हैं ना, वो कमज़ोर होते ही होते हैं। और स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए हूँ क्योंकि कोई भी विपत्ति मुझे घबरा नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती।
कमज़ोर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं कर्मों के चक्कर में फंस के, तरस के चक्कर में फंस के अपनी हानि बहुत ज़्यादा करवा लेती हूँ। इस वजह से मैं कमज़ोर हूँ, तो इसलिए भी वो नहीं आते। बाकी सब कुछ ठीक है, जितना उनका फ़र्ज़ है वो करते हैं, जितना मेरा फ़र्ज़ है वो मैं करती हूँ। सब अच्छे से चल रहा है और फैमिली में सब आने वाले बच्चे का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, और सब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हो जाएंगी। तो इस बीच मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, अपना क्लीनिंग व्लीनिंग सारा कर लिया, खाने पीने का काम कर लिया, खा भी लिया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ। जितने भी बर्तन वगैरह धोए थे सूख गए हैं, उनको लगा लिए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं खाना खाने से पहले बहुत सारे काम निपटा के किचन के फिर ही बैठती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं थोड़ा ही काम करती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता उसके बाद काम करने को। तो यहाँ पे हरिथ्वी की जितनी भी वाटर बॉटल्स वो यूज़ करती है, मैक्सिमम 3 वाटर बॉटल्स उसकी यूज़ होती हैं, उनको मैं रात को ही वॉश करके रख लेती हूँ। एक वाटर बॉटल ब्लैक वाली है जो वो डेली स्कूल लेके जाती है, ये ब्राउन वाली दिन भर यूज़ करती है, और ये ग्रीन वाली जो है वो रात को अपने सिरहाने रख के सोती है पानी से भर के। तो मैं कोशिश करती हूँ रोज़ ही इनको अच्छे से वॉश कर लूँ एक टाइम पे, जब भी पूरे दिन में टाइम लगे, ताकि फिर पानी खड़ा रहता है ना उसके अंदर, दैट्स वाई। तो बस ये छोटी छोटी क्लीनिंग्स हैं, ये छोटे छोटे काम हैं जो मैं अभी भी करने के एबल हूँ, इसलिए मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है अपने आसपास लोगों को डिप्रेशन से जूझते हुए, घर में गंदगी, बच्चों को नहीं देख पाते, बच्चों का बुरा हाल है, बच्चों के खाने पीने का बुरा हाल है, पढ़ाई का बुरा हाल है, मैंने देखा है। इसलिए मैं भगवान को बहुत शुक्रिया करती हूँ, अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि मैंने चाहे जितना मर्जी बुरा वक्त देखा है अपनी तबीयत के साथ, बट मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे उसके लिए हो कि हाय मैं उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाई, उसे अच्छा खाना नहीं दे पाई, उसे अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाई। तो इसलिए मुश्किलें आए भी ना, भगवान का इस चीज़ के लिए शुक्रिया करो कि उन मुश्किलों को झेलने के लिए भगवान ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। सारे काम हो गए हैं, बर्तन वर्तन हो गए हैं, किचन सिंक को मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देना है। और बैल साहब कहते हैं कि जब ये लीक करेगा ना तो तेरी वजह से ही करेगा, क्योंकि इसको धो धो के तो किनारों से सब कुछ इसका निकाल दिया। तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। और रही ये वाइपर की सफाई, तो ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीनिंग वाली चीज़ खुद ही गंदी होगी तो वो क्लीनिंग क्या करेगी। लेकिन हस्बैंड लोग ये चीज़ नहीं समझते ना, वो ये समझते हैं कि तुझे कोई काम होता नहीं है, रगड़ रगड़ के तू चीज़ों का यही तही चाड़ी हुई है। आज का व्लॉग थोड़ा चिटचिट वाला व्लॉग था, मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं जो आप पूछना चाहते हो। फिर भी मैंने सारे कमेंट जो स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ, लिख के एक दिन अच्छे से वीडियो जो है बना के आपके साथ शेयर करूँगी। किचन के सारे काम ख़त्म हो गए, हरिथ्वी यहाँ अपनी गेम खेल रही थी, हरिथ्वी भी फ्री है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सारा उसका रिवाइज़ वगैरह हो गया है। एक बार सुबह उठ के रिवाइज़ कराऊँगी, और उसे कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है बच्चों में। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये दिक्कतें होती हैं। तो हरिथ्वी थोड़ी सी कॉन्शियस है इन चीज़ों को लेके, सेंसिटिव है, तो उसे पहले ही मेडिसिन प्रॉपर देनी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब विदाउट हस्बैंड आप रहते हैं ना, हस्बैंड घर से बाहर हो, तो चाहे फैमिली मेम्बर सारे आपके पास हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड का सहारा बच्चे को लेके बहुत होता है ना। बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो ले दे के हस्बैंड का सहारा बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे उसको सारी दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए प्रॉपरली। और उसके बाद मैं सारा बेड वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी सोने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, भगवान जी की शरण में रहें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर